सभी को इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्री हमारे विचार में कई वर्षों से थी कि कैसे हम बड़े जनसमूह को परमेश्वर के ज्ञान एवं उसकी इच्छा एवं उसके प्रेम का संदेश जो उसने मनुष्य जाति के लिए जो उसने प्रदान किए हैं जन जन तक पहुंचाना है। टीवी चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी इस योजना को सफल रूप दे सकते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्री श्री जेम्स कुरियन एवं उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन एवं जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत एवं प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। यह कार्यक्रम हर शनिवार को शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को देखें और आत्मिक लाभ उठाएं। जय मसीह की। आए तुझे भजने सारे हम लोग, राजाओं का राजा यीशु तुझको। आए तुझे भजने सारे हम लोग, राजाओं का राजा यीशु तुझको। शैतान के गढ़ों को ढाया तू ही ने, सामर्थ्य के द्वारा बचाया तू ही ने। शैतान के गढ़ों को ढाया तू ही ने, सामर्थ्य के द्वारा बचाया तू ही ने। आए तुझे भजने सारे हम लोग, राजाओं का राजा यीशु तुझको। मिस्र देवों को दिया दंड तू ही ने, लाया अपने लोगों को कनान देश में। मिस्र देवों को दिया दंड तू ही ने, लाया अपने लोगों को कनान देश में। आए तुझे भजने सारे हम लोग, राजाओं का राजा यीशु तुझको। घुटनों पर आए हम प्रार्थना करने, लोगों को बचाया हमारे देश में। घुटनों पर आए हम प्रार्थना करने, लोगों को बचाया हमारे देश में। आए तुझे भजने सारे हम लोग, राजाओं का राजा यीशु तुझको। आए तुझे भजने सारे हम लोग, राजाओं का राजा यीशु तुझको। आज का जो एपिसोड है, हम आप सबका उसमें स्वागत करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। ये जो 20वां एपिसोड है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का निर्देश दिया गया है, मसीहियों के लिए निर्देश दिया गया है। ये निर्देश सबों के लिए है, प्रभु यीशु ने दी है। जब उसकी इस संसार में सेवा चल रही थी, उसने यहाँ के सारे संसार के रीति रिवाजों को देखा, उसका अनुभव किया, उसको जांचा परखा और तब ये बातें कही हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में इन बातों का उल्लेख किया गया है। ये सभी बातें हर एक मनुष्य करता है। हर एक मनुष्य के जीवन में
ये सब बातें होती हैं, इन सब बातों का उनको अनुभव रहता है। ये एक दिनों दिन होती एक घटना रहती है इसमें। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के 2 से लेके 4 के पदों को जब हम पढ़ते हैं तो वो दान के विषय में कहता है। दान के विषय में कहता है, यानी ये जो दान की परंपरा है मनुष्य जाति में, वो एक होती है। सबको ही दान देते हैं, सबको ही को दान देने की एक आदत है। एक समाज में एक प्रचलित कार्य है। वो क्या कहता है कि दान के विषय में क्या कहता है? लिखा है, जब तू दान करे, यानी दान एक परंपरा के रूप में या एक प्रचलित कार्य जो समाज में होता रहता है। जब तू दान करे, यानी सभी को दान तो जरूर देना है, भेंट देना है, कुछ अपने स्वार्थ से ऊपर उठना है सभी को, तभी तो वो दान माना जाता है। यदि हम अपने स्वार्थ से दान करेंगे तो वो दान नहीं कहलाएगा। दान जब करते हैं तो अपना स्वार्थ एक जगह रह जाता है। तो प्रभु कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजाना। तुरही यानी बहुत सारा प्रचार, उसके लिए पब्लिसिटी करना, फोटो खिंचवाना, लोगों को बतलाना कि मैंने तो ये दान दे दिया है, मैंने इतना पैसा चढ़ा दिया है, मैंने चर्च में इतना पैसा दे दिया है, मैंने चर्च के लिए इतनी भूमि दे दी है। सबको ढिंढोरा पिटवाना। तुरही बजाने का मतलब है हर जगह इस बात को फैला देना। पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजाना। और तुरही कौन बजाते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहता है कपटी लोग, जिनका खुद का स्वार्थ रहता है, कपट है उनके हृदय में, उनके चाल चलन में। जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, कपटी लोग ही काम करते हैं। सभाओं में बोल देते हैं, गलियों में जाके इसका प्रचार करते कि मैंने ये दान कर दिया, उनने ये दान कर दिया। कपटी लोग हुए जो सभाओं और गलियों में करते हैं। क्या वो चाहते हैं? ये सारे लोग उनकी बड़ाई करें, उनको सम्मान दें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको महत्वपूर्ण स्थान दें समाज में, ताकि लोग यानी समाज जहां वो रहते हैं, जिस गांव में वो रहते हैं, जिस जिले में वो रहते हैं, जिस प्रदेश में वो रहते हैं, जिस देश में वो रहते हैं, सारे लोग उनकी क्या करें? बड़ाई करें। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या देता है? परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है वो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। तू अपने दान को गुप्त रखना और तेरा स्वर्गीय पिता तुझको फल देगा। जो गुप्त में तुझे देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। ऐसा मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में हमको देखने को मिलता है। कैसा ये अति महत्वपूर्ण एक निर्देश है।
एक सावधानी की बात है कि जब भी हम दान करें उसको गुप्त रखें। परमेश्वर देखता है, उसकी आंखें चारों तरफ घूमती हैं। वो अपने भक्तों के हर कार्यकलापों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। इसका हमको ध्यान देना है। कपटियों की तरह नहीं, जो अपनी बढ़ाई चाहते हैं, जो ढिंढोरा पिटवाते हैं, जो तुरही बजाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, फिर उसने एक जगह सावधानी बरतने को कहा। उसी अध्याय के 5 से लेकर 15 तक के पदों को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, स्वर्गीय परमेश्वर से प्रार्थना करे, सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करे, हमको जीवित रखने वाले के लिए प्रार्थना करें, हमारी श्वास के लिए प्रार्थना करें। जब तू प्रार्थना करे, प्रार्थना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है हमारे जीवन का। प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहते हैं कि हम सब हमेशा प्रार्थना भी करें। कभी कभी हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, उसको उतना महत्व नहीं देते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करे, सभाओं में और बड़ी सड़कों में जाके बड़ी भीड़ इकट्ठा करके प्रार्थना ना करें, और मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना ना करें। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, उस 4 दीवारों के भीतर जा जहां कोई देख नहीं रहा। अपनी कोठरी में जा और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त भी देखता है, गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तुम्हारी आवश्यकता प्रभु जानता है। किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना। हम यदि गुप्त में प्रार्थना करते हैं, हम जब अपने दिलों को खोलते हैं, हम सब चीज उसके सामने, स्वर्गीय पिता के सामने लाते हैं, परमेश्वर के सामने हम ला सकते हैं। यदि आप बड़ी सभाओं में, सड़कों पे आएंगे तो बहुत सारी हम लोगों की गुप्त बातें हैं, गुप्त पाप हैं, हमारे मन के विचार बहुत गलत हो सकते हैं। उन सब के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। गुप्त में यदि हम प्रार्थना करेंगे अपनी कोठरी में, तो हम अपना दिल खोल के परमेश्वर के सामने क्षमा याचना भी कर सकते हैं। जो गलतियां हमने की हैं, जो प्रार्थना के विषय हैं, उन सब के बारे में हम प्रभु से क्षमा याचना भी कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब भी कहता है कि जब तू प्रार्थना करे, जब तुम, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा, और जब प्रार्थना करेगा तो अपने गुप्त स्थान में जाए और प्रार्थना करे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने कई बार कई जगह प्रार्थना की है, सार्वजनिक रूप से भी किया है। बहुत सारी भीड़ रहती है, आश्चर्य कर्म करने के पहले भी उन्होंने प्रार्थना की है। सारी बड़ी भूखी भीड़ है, जिनके पास खाना नहीं है, खाने के लिए उसने प्रार्थना की, 2 रोटी और मछलियों के लिए प्रार्थना की, ताकि वो सबको पर्याप्त हो जाए, सबको मिल जाए। वो हम देखते हैं कि सार्वजनिक रूप से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। मगर हम बाइबल में ये भी पढ़ते हैं कि बहुत बार वो पहाड़ के ऊपर अपने गुप्त स्थान में चला गया, अकेले चला गया,
अकेले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। इन सब से हमको सीख लेना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी गुप्त में भी प्रार्थना करता था। फिर हम एक और कार्यों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का एक और वक्तव्य जब तुम का एक और वक्तव्य हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 16 से 18 तक के पदों को जब हम देखेंगे तो एक और चीज के बारे में जो हम अक्सर करते हैं, जो हमारे जीवन में निरंतर होता रहता है, वो है उपवास। अन्न से विरक्ति, अन्न जल नहीं लेते हैं, उपवास करते हैं, अपने आप को नियंत्रण करते हैं। वो क्या कहते हैं, जब तुम उपवास करो तब कपटियों की तरह तुम्हारे मन पर उदासी ना छाए रहे। कई लोग उपवास करते हैं, उनका चेहरा बुझा बुझा हो जाता है, चेहरे में रौनक नहीं रहती है, चेहरे में दुख ऐसा झलकता है। सभी समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ने जरूर उपवास किया है। कुछ चीज़ें जो वो रोज लेता था, जो खाना वो रोज खाता था, जो पानी वो पीता था, वो उसने उसको त्याग दिया है। उसका चेहरा ये बता रहा है कि वो उपवास में है। अपने मुंह में उदासी ना छाई रहे, अपना मुंह बना के नहीं रहना है, लोगों को नहीं बतलाना है कि हम उपवासी हैं, लोग नहीं जाने कि वो उपवासी है। परंतु वो कहता है कि जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और मुंह धो। तेल सिर पर डालो, मुंह धो, अपने चेहरे को चमकाओ, अपने सिर में तेल मलो आप, और तेरा जो पिता है वो गुप्त में देखेगा। तेरा पिता जो गुप्त में देखेगा वो तुमको उपवासी जानेगा। संसार को नहीं दिखाना है, दूसरे लोगों को नहीं दिखाना है, उनको दिखाने से कोई फायदा नहीं है। परंतु जब हमारा स्वर्गीय पिता देखेगा कि उसके इस भक्त ने जो उसकी आवश्यक चीज है उसका त्याग किया है, कुछ समय के लिए त्याग किया है। बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत सारे उपवास के बारे में लिखा गया है, बहुत सारे उपवासों के बारे में लिखा गया है। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी तो उसने 40 दिन तक कुछ खाया न कुछ पिया था और अपने आप को तैयार किया था उस शैतान की परीक्षा के लिए, उपवास किया था। हम देखते हैं कि जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी वो निराहार ही था। हम नहीं देखते हैं कि उसको कुछ खाने को दिया गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको उदाहरण दिए हैं उपवास के। उपवास के बाद उसकी परीक्षा हुई, परीक्षा में वो सफल रहा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर एक और बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो अक्सर होता रहता है, जो अक्सर हम करना चाहते हैं और अक्सर हम कभी कभी ये कर भी जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, लूका का अध्याय 14 उसके 7 से लेके 11 तक के पदों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ कहते हैं, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए
विवाह एक बड़ी परंपरा है। प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने प्रथम विवाह किया है। आदम और हव्वा के बीच में जो प्रथम विवाह है वो परमेश्वर के द्वारा किया गया है। तो ये जो ब्याह है सारे संसार में होता रहता है, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक, हर देश में, हर जाति में, हर समाज में, हर ग्रुप में ये ब्याह का एक समारोह होता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस समारोह के बारे में लिखा है। उस समारोह के दौरान क्या होता है उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, जो बिल्कुल आगे की जगह है, मुख्य जगह में आके सब कोई बैठना चाहते हैं कि हम मुख्य बने रहें। मुख्य जगह में ना बैठना बोलता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुझसे भी किसी बड़े को बुला दिया। आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि मैंने जो भी आमंत्रण जिसको दिया है उसमें सबसे बड़ा मैं ही हूं? कैसे हम सोच सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हो सकता है उसने तुमसे भी बड़े किसी और आदमी को बुलाया हो, और यदि वो आके कहे कि आप उठो यहाँ से, ये दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति आ गए हैं, उसको ये सीट देना है, ये सीट उसके लिए निर्धारित है, तो आप क्या महसूस करेंगे? आप अपमानित महसूस करेंगे, आपको अपमान सहना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना है। आप, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू बुलाया जाए तो बिल्कुल छोटी जगह में, नीची जगह में जाके बैठ जाना। जब वो देखेगा जिसने तुझे बुलाया है, वो आएगा और कहेगा कि आप आगे आइए, आप आगे विराजमान होइए, आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे लिए बड़े हैं, आदर के योग्य हैं, आप आइए, आगे की सीटों में बैठिए। तब प्रभु कहता है कि तुम्हारा मान होगा, तुम दूसरे के नज़र में ऊपर चढ़ जाओगे। और यदि आप उल्टा करोगे, पहले ही जाके बड़ी सीट में, मुख्य जगह में बैठ जाओगे, और वो नेवता देने वाला आके कहे कि नहीं भाई आप तो पीछे बैठिए, तो आपको अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, आप सबके सामने लज्जित हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबको सावधान यहाँ पर करना, सबको ये सावधानी देना चाहता है कि हमको जब अपनी सीट के लिए, बैठक की जगह के लिए हमेशा सोचना चाहिए कि क्या हमसे भी बड़ा कोई यहाँ आ जाएगा, हमको यहाँ से उठा तो नहीं लिया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। फिर एक बहुत बड़ी चेतावनी प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। अगले कुछ पदों में 12 से लेके लूका का अध्याय 14 का 12 से लेके 14 तक के अध्याय के पदों को हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 12 से लेके 14 तक के पदों को यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत साफ तरीके से प्रभु यीशु मसीह एक निर्देश दे रहे हैं। ये निर्देश का पालन हम लोग करीब करीब नहीं करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 12 से 14 तक के पदों को पढ़ेंगे। तब उसने अपने नेवता देने वालों से कहा, जब तू दिन का या रात का
भोज करे। भोज हम अक्सर करते रहते हैं, कभी दिन का लंच देते हैं, कभी डिनर देते हैं, दिन का या रात का भोज होता है। अक्सर कोई ना कोई उत्सव हम मनाते रहते हैं, अपनी सालगिरह मनाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। परमेश्वर ने किसी चीज में हमारी कृपा की, हमको आगे बढ़ाया है, हमको पदोन्नति दिया है, हमको नौकरी लगाई है, हमको बीमारी से छुटकारा दिया है, तब भी हम भोज करते हैं। दिन का या रात का भोज किया जाता है। ब्याह का भोज भी होता है। कई प्रकार के भोज होते हैं, हर समाज में होते रहते हैं। उत्सव का एक वातावरण हो जाता है, कोई फेस्टिवल हो जाता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है, तब भी हम भोज देते हैं, दिन का या रात का भोज। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, बड़े सावधानी से हमको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो अपने मित्रों, एक कैटेगरी है मित्र, फ्रेंड्स। हम सब अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचने लगते कि हमारे कितने मित्र हैं, उसकी सूची बनाते रहते हैं। भोज हो रहा है भाई, ये मित्र को बुलाना है, वो मित्र को बुलाना है, कहीं ये मित्र तो नहीं छूट रहा, कहीं वो मित्र बाहर गया है वो तो नहीं छूट रहा है। तो प्रभु यीशु क्या कहते, तो अपने मित्रों या भाइयों, जो आपके सगे लोग हैं, भाई बहन, भाइयों को और कुटुंबियों को, ना धनवान पड़ोसियों को ना बुलाना, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला लेना। वो तुझे उसका बदला नहीं देंगे, दूसरे लोग उस भोज का बदला तुझको दे देंगे। कैसी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने की। बट दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि इसका पालन कोई बड़ी मुश्किल से करता है। प्रभु हम सबों की सहायता करे। जब तुम कह के जब प्रभु यीशु मसीह कुछ कहता है, यानी वो एक स्पष्ट निर्देश देना चाहता है। प्रभु हम सबों की सहायता करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने जीवन हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमको जो वचन दिया गया है पिताजी, वो हम फलवंत कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम पाए, आपके विश्वास में हम बढ़ते जाए, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।